चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। द स्क्रीन पे देखो, फर्स्ट क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज, प्रोटॉन का मास, चार्ज एंड एवरीथिंग, राइट? नेक्स्ट, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1.33 इंटू ए मतलब Atomic mass. एटॉमिक मास, यस, इज टू 1/3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। फाइन। न्यूक्लियस का रेडियस के बाद आगे बढ़े, इधर से फाइंड आउट किया द वॉल्यूम ऑफ एटम 10⁻15 टाइम्स ज्यादा है न्यूक्लियस के वॉल्यूम से। ओके, नेक्स्ट, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स अपन ने बोर्ड में किया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो एस्टर्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स, दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट, isodiapers. Isodiapers is nothing but a same difference of protons and neutrons, right guys? आगे 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 सर क्वेश्चंस किए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इधर क्या? एवरेज एटॉमिक मास का क्या था फॉर्मूला? एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू सारे आइसोटोप्स, occurrence of first isotopes multiplied by the weight of first isotopes, आगे आगे like that, divide by 100। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? उसके क्वेश्चंस किए अपन ने बीच में, ये पेपर अपना हुआ था, पेपर का कुछ पढ़ाया था, ये सब एडॉक्स का पेपर, एडॉक्स का। ओके गाइस, आगे फिर आगे बढ़े थे हम लोग। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डन बाय क्या? जे थॉमसन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फाइंड आउट हुआ था। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं तभी जो रे प्रोड्यूस होता है उसको कैथोड रे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रे प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैथोड रे। उसका चार्ज बाय मास रेशियो इज गोइंग टू बी कांस्टेंट गाइस। सिमिलरली, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज कहां डेवलप हुआ था? डिस्कवरी ऑफ गोल्डस्टीन में, राइट? पॉजिटिव पार्टिकल जब भी ट्रैवल करता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स जब भी ट्रैवल करता है, कम अगेन क्या? पॉजिटिव पार्टिकल्स जब भी ट्रैवल करता है और जो रे प्रोड्यूस होता है उसको गाइस एनोड रे बोलते हैं। एनोड रे हैज अ डिफरेंट चार्ज बाय मास रेशियो। जो प्रूव किया था हमने, सी एनोड रे हाइड्रोजन और हीलियम का चार्ज बाय मास रेशियो, यू नो, और हाइड्रोजन और हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकले थे। इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट and this positive particle traveling towards anode plate। क्या इधर किया था स्वाति? चार्ज बाय मास रेशियो, Charge by mass ratio of cathode ray and anode ray. हाँ, तो कैथोड रे अपन ने देखा। Cathode ray charge and mass ratio was constant, but in anode ray it varies according to the atom. यस, अकॉर्डिंग टू द एटम, क्योंकि हर एक एटम का मास डिफरेंट होता है ना, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, मास डिफरेंट होता है, इसके लिए चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एनोड रे इज डिफरेंट, राइट? Yes, sir. चलो आगे इसके क्वेश्चंस किए अपन ने मस्त मस्त। ये सब क्वेश्चंस आप रिवाइज करो एक बार वापस, नहीं आता है तो पूछो बिंदास। फिर इधर क्या पढ़ना चालू किया अपन ने? प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी। क्या था रामशा बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, बॉडी में एनर्जी बढ़ते जाएगी, उसके फ्रीक्वेंसी अगर रेस की बढ़ती है तो, राइट? Yes, sir. अगर नंबर ऑफ रेस बढ़ रहे हैं, देखो दो रे है इसमें, तो एन की वैल्यू 2 आएगी बेटा। एन क्या बताता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ रेस। मैं क्लियर? एन क्या बता रहा है, समझा? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ
डिग्रीज, वेरी गुड। आगे इसके क्वेश्चंस किया अपन ने बेटा, क्वेश्चन किया अपन ने बेटा, एंड ये क्वेश्चंस के इधर फिर नील बोर का पढ़ाई चालू किया हमने। झील क्या था नील बोर में, रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला करना चालू किया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना होता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही कोलम्बिक फोर्स होता है, राइट। कोलम्बिक Yes. फोर्स का फॉर्मूला डेवलप किया बेटा इधर हमन ने क्या, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डेवलप किया एम वी स्क्वायर अपॉन आर बेटा, राइट। ओके, फिर इधर आर आर चले गया दोनों बाजू से, आर का एक एक आर बचा था राइट हैंड साइड पे, तो आर का एक फॉर्मूला डेवलप किया। फिर उधर क्या किया झील, इधर देखो ये ये एक फॉर्मूला याद आ रहा है, ये एक फॉर्मूला क्या था, ये एंगुलर मोमेंटम का, राइट। Yes, sir. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला से अपन ने फॉर्मूला निकाला वेलोसिटी इक्वल्स टू एनएच अपॉन 2 पाई एम आर, वो अपन ने जस्ट सब्स्टिट्यूट किया इधर v की जगह पे। देखो एनएच अपॉन 2 पाई एम आर दिख रहा है, Yes, sir. और इधर हम लोग को रेडियस का एक मस्त फॉर्मूला मिल गया, दैट इज रेडियस इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, बराबर। वेयर एन स्क्वायर और जेड वेरिएबल है, वो बाहर, बाकी सबकी वैल्यू पता है, बाकी सबके एन स्क्वायर जेड छोड़ के, तो दैट इज 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड 10⁻12 मीटर, दैट इज पिकोमीटर। मैं क्लियर, रेडियस का फॉर्मूला इधर किया अपन ने नील बोर ने। फिर आगे अपन ने पढ़ना चालू किया वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बेटा, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज फॉर्मूला याद रखना है इधर, इधर वंशिका बेटा, क्या वंशिका, वो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला आया, 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला लिस्ट रेडी किया सबने, फॉर्मूला लिस्ट बनाने का ये चैप्टर का मेरे को आज भेजना है सबको फॉर्मूला लिस्ट होमवर्क में। चैतन्य क्लियर, प्रयास, चैतन्य, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आज फॉर्मूला लिस्ट बना के मेरे को भेजोगे नोटबुक में, लास्ट पेज पे फॉर्मूला लिस्ट बनाने का। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फॉर्मूला सामने होना चाहिए भाई, ना मेहनत से फॉर्मूला डिराइव्ड हो रहा है, फॉर्मूला याद रखने के ही मार्क्स है। एंट्रेंस मेरे लिए एकदम सिंपल है, इसको एंट्रेंस को मैं एक ही चीज बोलता हूँ, फॉर्मूला याद रखने के मार्क्स। क्या बेटा सिंपल है धन्यंता, व्हाट इज एंट्रेंस, मतलब JEE और नीट क्या है, इट्स नथिंग बट अ फॉर्मूला याद रखने के मार्क्स। सिंपल। तो जिसका फॉर्मूला जिसने याद रखा है सब वही अप्लाई कर पाएगा ना यार, सिंपल है बात। और उसने वही फॉर्मूला की प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस में, वो फटाफट फॉर्मूला अप्लाई भी करना फटाफट आएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर भी फटाक से निकालेगा। सो सिंपल, क्लियर गाइस। चलो, तो आज फॉर्मूला लिस्ट बनाने की है ये चैप्टर की, जिसके पास जो जो स्लाइड नहीं है मेरे पास मांग लो, मैं दे दूंगा। स्लाइड मतलब ये जो अपन पढ़ रहे हो स्लाइड। आगे गाइस, क्वेश्चन की अपन रेडियस के है, वेलोसिटी के है, बहुत सारे किए, जबरदस्त। फिर ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया है क्या? मेरे ख्याल ट्राई से मीत, किया बट फर्स्ट वाला नहीं आया। हाँ अपन करते हैं चलो। मेरे ख्याल से मीत ने किया है ये, इधर इधर एक स्लाइड ऐड करके करता हूँ। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। क्या किया मीत, इधर रेडियस का फॉर्मूला क्या था जरा बोलो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। फॉर्मूला बोलने में इतना टाइम लगेगा तो कब अप्लाई करेंगे, कब आंसर निकालेंगे? याद आया फॉर्मूला एवरीवन बेटा? Yes, sir. सिंपल है। अभी देखो ये क्या है बेटा, जेड। Atomic number.
ऑप्शन क्या है फर्स्ट ऑप्शन बेटा? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन में ये 1 वैल्यू रहेगी बेटा। फिर हाँ सेकंड ऑप्शन, बोलो ना। सेकंड ऑप्शन इज ट्रीटियम। A tritium atom. What is tritium? बेटा ट्रीटियम क्या होता है? Sir, Hydro- of hydrogen, sir. हाइड्रोजन ही है, वेरी गुड, बट वजन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1। सो रेडियस वही आएगा जो हाइड्रोजन का आएगा। नहीं समझा? समझा सर। फिर ऑप्शन देखो। ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम मतलब ट्रिपली आयनाइज्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं बेटा। तो उससे क्या करना है? बेरिलियम का अपन को Z खाली रखना है बस। समझ में आई बात? Yes, sir. फिर ये डबली आयनाइज्ड हीलियम मतलब Helium +2। ठीक है, तो इधर वो उससे कुछ नहीं करना है अपन को। रेडियस निकालने के लिए इधर क्या लिखना है? 2, फिर 1 लिखना है। तो कहां पे डिनोमिनेटर ज्यादा होगा? ये 4। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मिनिमम, राइट? Yes, sir. ओके, प्रथमेश क्लियर है बेटा? Yes, sir. Okay. So everyone, please try to interact. Amaya, clear बेटा? Yes, sir. Great. अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? What would be the radius of second excited state of lithium ion? ये आया सबको? हाँ सर। क्या बोलो? क्या बोला? रेडियस ऑफ लिथियम, ट्रिपल। हाँ ये है बरोबर। Yes, sir. थोड़ा बिट, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब कौस्तुभ जी, इलेक्ट्रॉन इधर आया अगर, यू नो ना, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, क्या बेटा इधर आया अगर, तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो। First excited state। हाँ, इधर आया तो Second excited state। ग्रेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब आर्सेलन, एन की वैल्यू 3 लेनी है। Yes, राइट sir. बेटा? अभी n²/z पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। बोल भाई ओए, n की वैल्यू क्या लेनी है? 3। 3. 3। और लिथियम की z Z 3। बराबर हो गया आंसर। 9 3 27। बराबर। इट्स अ 158.7 पिकोमीटर। आई वुड लाइक टू सेलेक्ट पिकोमीटर में नहीं चाहिए, एंगस्ट्रॉम में चाहिए आंसर। सॉरी, करो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट। एनीवन? So 1.587। ओके, तो इधर कैसे किया वो बताइए बाकी सबको। सब पिकोमीटर पिकोमीटर मतलब 10⁻12 था, सो उसमें से -2 को ऐड किया, सो वो हाँ, एमस्ट्रॉन्ग में मतलब चला एक गया। मिनट, वेरी गुड वेरी गुड। इसको 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम मतलब, यू नो, मतलब ये एंगस्ट्रॉम में, मतलब कहने से दैट 2 इंक्रीज करना है। क्या Yes, करना है? -12 से -10 मतलब 2 2 इंक्रीज इंक्रीज करना है। लीना रोदी, इंक्रीज करने के लिए लेफ्ट 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 में जाना है। 2 2 2। ओए जील समझा? कशिश? हाँ सर। ओके Yes, sir. तो लेफ्ट में क्यों गए? इंक्रीज करने के लिए। नाउ 1.52 एंगस्ट्रॉम इज योर आंसर। वेरी गुड बेटा।
So I would like to select here 1.51 angstrom. चलेगा everyone? Yes, sir. Great. So ये दो हो गए, फिर कितना है वो है हाँ हो गया बराबर. चलो इतना क्लियर होने के बाद और एक क्वेश्चन था. अरे वाह, होमवर्क में एंगुलर मोमेंटम इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ये आया. हाँ सर. ग्रेट. एनीवन जिसको नहीं आया हो तो पूछो भाई. जो नहीं आएगा वही मैं करेगा. ये दोनों में से कौन सा नहीं आया? सर एनीवन? दोनों आया. दोनों आया. ग्रेट. चलो नहीं आएगा, एक जन को भी नहीं आएगा तो ही मैं करेगा. मैं क्लियर? यश की नो? Yes, sir. ग्रेट. फिर अपन ने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हाउ टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द बॉडी. ठीक है, जरा यार फटाक से रिवाइज करो. चलो, एनर्जी ऑफ द बॉडी के लिए क्या था जल्दी? टोटल एनर्जी इन द बॉडी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. यस और नो? काइनेटिक Yes, एनर्जी इज sir. हाफ mv स्क्वायर. वेरी गुड. एंड पोटेंशियल एनर्जी इज KQ1 K. into Q2 upon R. Q1 क्या है बेटा? देखो लिखा है मैंने राइट में, Charge of proton. चार्ज ऑफ प्रोटॉन. Q2 इज द Charge charge of of electron. इलेक्ट्रॉन. ग्रेट. फिर हियर देखिए मैंने क्या किया, एक पोटेंशियल एनर्जी का तो अपन ने चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई करके मैंने सब्स्टिट्यूट किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस ई करके सब्स्टिट्यूट किया. क्या? चार्ज ऑफ प्रोटॉन को प्लस Plus सी, C चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को minus C. माइनस सी. ग्रेट. ठीक है, अपॉन आर. अब इधर क्या, हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया. देखो मैंने क्या दिमाग यूज किया मैंने इधर. Coulombic force is equals to centripetal force. बराबर. आर आर गया. फिर एम इधर mv स्क्वायर की वैल्यू मिली मुझे के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय हाफ. हाफ से मल्टीप्लाई किया बोथ द साइड. एंड यू नो दैट इधर क्या हुआ बेटा आरती? Kinetic energy मिल गया. Yes, sir. हाफ mv स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी लिखा मैंने और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r. राइट? Yes, sir. ओके ग्रेट. तो ये काइनेटिक एनर्जी का अपन को फॉर्मूला मिल गया इधर, अपन इधर रख दिया. फिर आगे बस सिंपल मैथ्स, यू नो ना. ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, देखो लिखा मैंने ऊपर. और पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ओनली. सिंपल मैथ्स कर करके आगे बढ़े अपन. आर की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, आगे रेडियस का फॉर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर. ये रखने के बाद वी कम अप विद टोटल एनर्जी का बड़ा सा फॉर्मूला, जहां पे जो वेरिएबल था देखो ग्रीन में किया अब्दुल्ला जी. ग्रीन में देखो जेड स्क्वायर एन स्क्वायर बेटा, देखिए आप वो जेड स्क्वायर एन स्क्वायर है ना, देखो बेटा ग्रीन में देखो मार्क किया है. वो हमने क्या किया, बाहर ले लिया बेटा. देखो ठीक है बाकी ना एवरीवन. Yes, sir. और देखो जेड स्क्वायर एन स्क्वायर बाहर ले लिया, बाकी सबकी वैल्यू डाल दी, तो वी कम अप विद द वैल्यू दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स. और इसको इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कन्वर्ट किया. बेटा ये कन्वर्जन याद रहेगा, वेयर 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इज नथिंग बट अ 1.6 into 10 raised to minus coulomb. minus 19 Minus 10 raised to minus 19 coulomb. Yes. Am I clear इधर everyone? Meet, Samyak, Harsh, clear है इतना? Great. चलो Yes, sir. आगे. Great.
Yes, sir. Very good, Raj. Okay, great. अभी एवरीवन इधर रिलेशन निकाला था मैंने, शायद राज ने वो टाइम आंसर दिया था। राज बेटा, रिलेशन प्रथमेश ने आंसर दिया था। प्रथमेश, Yes, sir. क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस है? जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, Sir, हाँ sir, in potential energy there is negative k z e square upon r, and whereas in kinetic energy there are positive k z n e square upon 2r. हाँ बेटा, इधर देखो, इधर से अपन एक शॉर्टकट निकाला था। जो काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल एनर्जी है, खाली माइनस में। Yes, sir. और टोटल एनर्जी का और डबल कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी। potential energy. बोलो वापस। Kinetic energy is similar to total energy, but in total energy there is change of sign, and when Yes. we double the total energy, we get potential energy. सुपर सुपर बेटा, मस्त। अब इधर एक कंक्लूजन था एवरीवन। क्या था कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बढ़ेगी, सर सॉरी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। कम होगी। यस, जैसे जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। सो व्हाट शुड योर कंक्लूजन इज व्हाट? रेडियस जैसे जैसे इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ग्रेट। बट बाकी बाकी दोनों में मैंने क्या बताया, माइनस साइन के हिसाब से उल्टा हो जाता है। जो इनडायरेक्ट रिलेशन है वो डायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। मतलब रेडियस बढ़ेगा तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी दोनों बढ़ेगी। ठीक है, ये याद रहेगा इतना बरोबर एवरीवन। यस सर। क्या बोला मैंने? माइनस साइन के हिसाब से रिलेशन चेंज हो जाएगा तो चेंज हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो था वो डायरेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, सुपर बेटा। आगे ये फॉर्मूलाज बरोबर याद रखना है, फॉर्मूलाज लिखना है। वापिस बोल रहा हूं मैं, भी लेक्चर के बाद ही लिख के भेज दो भाई फटाफट, बाद में रखने का नहीं। यस सर। ओके चलो। हियर ये तीन वर्ड का मतलब समझा था मैंने, तीन वर्ड। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट टू इंफिनिटी। फर्स्ट टू इंफिनिटी का एनर्जी चेंज। वेरी गुड। सेपरेशन एनर्जी सेकंड टू इंफिनिटी। सेकेंड ऑनवर्ड से इंफिनिटी। वेरी गुड। एंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब टू मूव इन फॉरवर्ड शेप। मूव इन फॉरवर्ड शेल। वेरी गुड। सो एनी शेल टू एनी शेल फॉरवर्डनेस, मतलब वॉट एवर, फॉरवर्ड बैकवर्ड, कोई भी शेल टू कोई भी शेल के जंप करेंगे तो वॉट एवर चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। राइट? यस सर। ग्रेट। इस पे क्वेश्चंस किए हैं। वाओ, देखो क्वेश्चंस किए गाइस। होमवर्क देना भूल गया था लास्ट टाइम। चलो आज दे दूंगा, ठीक है एवरीवन। यस सर। गाइस भी आज हम लोग को कुछ नया पढ़ना है, बट नया पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अपन लोग, ठीक है एवरीवन। सो टुडेज रिवीजन में बोर्ड का पार्ट है सबसे पहले, जिसमें ओपन कर रहा हूँ। लेट मी सी इसमें है कि नहीं। सारे लेक्चर सब बेटा सब उसमें आ गए हैं, अभी अपलोड हो चुके हैं। यू कैन रिवाइज एनी लेक्चर। यस आई गॉट इट। जिसका चालू नहीं आईडी पासवर्ड देख नहीं पा रहे हैं तो प्लीज कॉल मी।
और रिवाइज करो बेटा सब एवरीथिंग प्रॉपरली। एक एक टाइम पूरा यूटिलाइजेशन रिवीजन में लगा दो। अभी काफी पोर्शन हमारा अपना कवर हुआ है, देखो गाइस। ठीक है एवरीवन, दिख रहा है सबको ये? टुडेज टॉपिक इज व्हाट? Hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यस। ऑलमोस्ट बोर्ड में हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग दैट अगेन फटाक से। प्लीज गाइस हेल्प मी हियर, जो जो याद है प्लीज याद करके बोलो थोड़ा। रुशिता, एवरीवन प्लीज गाइस। सर अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम को हीट करेंगे सो वो जो हाँ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रहेगा वो सेकंड शेल में चला जाएगा, तो वो हाँ, एक्साइट हो जाएगा, मतलब चार्ज हो एक्साइट, जाएगा। चार्ज हो जाएगा, वेरी गुड। और हम लोग और जब कैंडल निकाल देंगे, मतलब हीट निकाल देंगे, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, सो वो धीरे धीरे लोअर शेल पे आएगा। ग्रेट। तो ये जब लोअर शेल पे आ रहा है, देखो ये स्लाइड, तो क्या कर रहा है ये स्वाति जी? लोअर शेल पे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन सर लोअर शेल रेज में आ रहा है। हाँ, क्या? सर वो लोअर शेल पे आते आते ना रेज रिलीज करता है। रेज रिलीज करता है। जो लास्ट ये शेल तक रेज पहुंचते हैं। ओके। ये झील कुछ लिख रहे हैं, नहीं सर, नहीं सर मतलब सर मे भी समझा नहीं होगा। ओके। तो देखो इधर वापस, इधर क्या हो बेटा झील? इलेक्ट्रॉन को अपन देखो नीचे कैंडल दिया ना, हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, कैंडल दिया तो वो फर्स्ट सेल से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ऐसे ऊपर जा रहा है। इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? चार्जिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जा रहा है बेटा, मैं राइट एवरीवन? फिर अगर हमने कैंडल निकाल दी तो शेल जो है वो डिसअपियर होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल पे जंप कर रहा है। कैंडल निकाल दी तो हाईएस्ट एनर्जी लेयर जो है वो क्या हुआ? निकलते गया, एंड इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आ रहे हैं। एम आई राइट एवरीवन? झील बेटा अभी समझा? हेलो, ओके ओके समझा। आगे इधर वेरी गुड पूर्वा जी, आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल पे आएंगे तो सब सब शेल पे रेज डेवलप करेंगे, सब शेल पे, राइट? यस सर। द स्टडी ऑफ रेज इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी आगे क्या एवरीवन? फर्स्ट शेल के जो रेज आ रहे थे हायर शेल से, वो स्टडी कर की है किसने? मिस्टर लाइमन ने स्टडी की है वो, एंड उसने वो रेस का फ्रीक्वेंसी क्या फाइंड आउट किया? अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी। फिर सेकेंड शेल पे जो रेज आ रहे थे, देखो ना वो स्लाइड दिख रहा है सबको, सेकेंड शेल पे जो रेज आ रहे हैं वो किसने फाइंड आउट किया भाई? मिस्टर सर बालमेर। बालमेर ने। दैट इज विजिबल फ्रीक्वेंसी, राइट? यस सर। थर्ड पे फाइंड आउट किया मिस्टर पास्चेन। फोर्थ पे देखो उधर लिखा है ब्रैकेट। फिफ्थ पे टीफंड। सिक्स पे हम सब फ्री, हम फ्री। ठीक है, तो ये सब साइंटिस्ट के नाम याद रखने गए। थर्ड ऑनवर्ड्स, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे जो रेज आ रहे हैं दैट इज इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी, आईआर, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी। इधर तक क्लियर है एवरीवन? यस और नो? ओए बराबर अमया? Yes, sir. Clear. ओके, सी हियर नाउ एवरीवन, ये जो वेव्स आ रहे हैं, ये जो रे आ रहा है, ये जो रे आ रहा है, whatever ray is coming, per centimeter how many waves are there? कैलकुलेट करने के लिए
we have one formula. क्या? Nu bar. What is nu bar? This is nu bar. Anyone? Nu Wave bar number. is what? Wave number. What is wave number? Wave number मतलब पर सेंटीमीटर के वेव. क्या लिखा मैंने? हिंदी इंग्लिश मिक्स. क्या बोलो? What is wave number? Number of waves in per 1 centimeter. Number of waves in 1 centimeter, right everyone? Which is given by formula 1 by lambda. Formula लिखोगे अभी सब. Given by बालमेर ने formula find out किया ये 109,677. ये कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलता है? रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला नील बोर ने फाइंड आउट किया था, राइट? 1 upon n2 square minus 1 upon n1 square. दिस इज नीचे वाला जहां पे रेज आ रहे हैं. नीचे वाला मतलब लाइक दिस. नीचे वाला ये जहां पे रेज आ रहे हैं. ऊपर वाला जहां से रेज जनरेट हो रहा है. यू गॉट दिस फॉर्मूला गाइस? क्या क्या बोला मैंने? 1 अपॉन n2 स्क्वायर. n2 क्या है? नीचे वाला शेयर जहां पे रेज आ रहा है, माइनस n1 स्क्वायर जहां से रेज डेवलप हो रहे हैं गाइस. एम आई राइट? ये फॉर्मूला किसने दिया? बालमेर ने. बाकी सब साइंटिस्ट ने भी एक्सेप्ट किया. जो रेज आ रहा है उसमें पर सेंटीमीटर कितने वेव्स है गिनने के लिए. ठीक है एवरीवन? Does that clear everyone? Yes, sir. Great. चलो, ये फॉर्मूला से अपन ने फिर अप्लाई किया थोड़ा सा. ये देखो, एट द एंड ऑफ सेशन फिर थर्ड सेशन का फॉर्मूला ये. इसमें मुझे खाली एक और फॉर्मूला ऐड करना है बस. तो इसमें नहीं करते अपन, जो अपना नया स्लाइड है ना एंट्रेंस का, उसमें ऐड करते हैं. ठीक है, ये मैं बंद कर दूं. एक मिनट, अभी अपना एंट्रेंस वाला स्लाइड करता हूँ 1 मिनट में. ठीक है, तो गाइस कैन हेल्प मी हियर पूर्वा जी? बेटा प्लीज हेल्प करो इधर. Yes, sir. ये सब शेल्स है. ये कौन सा शेल है? So first, second, third, and so on. एंड सो ऑन. इस पे किसने फाइंड आउट किया? Lyman, ये Balmer, Bastian, then Brackett, then Pfund, then Humphrey. ओ ग्रेट. ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री. यस, वेरी गुड. अभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया तो क्या हुआ बेटा? So बराबर है. race, हाँ. सब जगह पे रेज गए. बराबर. Yes, sir. अभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो So फिर fifth shell से सारे rays नीचे तक आएंगे first shell तक. 6 का एनर्जी लेयर डिसअपियर हुआ ना, तो 6 ने सारा रेस के हिसाब से रेस डेवलप करके सब जगह पे एनर्जी फाइंड दे दी. नहीं समझा? हाँ सर, वो मैंने नंबर देखा नहीं बरोबर से. ओके ओके. प्रथमेश क्लियर इधर तक? इलेक्ट्रॉन sir. अभी हाँ 5th से 4 पे गया, Yes, sir. तो 5th से सब लोअर शेल पे एनर्जी का रह गया. ठीक है, अभी Yes, sir. हाँ अभी ये 4th से 3 पे, तो
4 से 3 पे? 4 से 3 पे सर लोअर एनर्जी पे गया। बराबर। अभी 3 से 2 पे? सर लोअर एनर्जी। हाँ, तो 3 से 2, 3 से 1, बराबर। और यस सर। फाइनली 2 to 1, राइट? यस सर। सो बता प्रथमेश, इधर कितने हैं लाइमन? अगर इलेक्ट्रॉन 7 से 1 तक ट्रैवल करता है, सो कैन यू प्लीज काउंट द नंबर ऑफ रेस? एक ये एक, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। हाउ मेनी रेस? 6 रेज। हाँ, टोटल 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। देखो गिनो, बराबर है? यस सर। यस सर। What's the conclusion? Sorry, please come again. Just I'm writing slowly. बोलिए. If Electrons are traveling from 7th shell to first shell, एक then मिनट, they will एक मिनट, आराम से. If electron travels from 7th 7 shell, shell to first first shell, shell, then it will show to number of lines of rays. Number of lines lines of of rays rays will be will 21. 21. That's the conclusion, everyone. कितना बैठा दिमाग में पहले? Yes sir. ग्रेट. अभी गाइस एक फॉर्मूला, ये इतना सब कैलकुलेट, डायग्राम और ये सब करके कैलकुलेट किया, उसके बजाय अगर मैं एक फॉर्मूला दे दूं तो सी क्या है? पूर्वा जी, कैन यू रिपीट व्हाट्स द फॉर्मूला? Sir, upper shell minus lower shell. ग्रेट. इनटू In upper shell minus lower shell minus 1/2. यस. व्हाट्स द अपर शेल? 7 से 1 तक ट्रैवल कर रहा है, तो अपर इज 7 एंड लोअर इज 1. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स फ्रॉम, ओके. सो हियर upper shell की वैल्यू आई एम जस्ट राइटिंग 7, lower is 1. इधर ही बेटा, मैं राइट? Yes, Can sir. you calculate 7 minus 1, 6. 7 minus 1 minus 1, that is 5. 5. Okay, divide by 2. तो कितना आया? 15. इधर 15 आ रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. What I am doing? See, इधर अगर प्लस करूं तो पूर्वा जी, ठीक For है? the first ray, you saying? या द फॉर्मूला में मैंने थोड़ा चेंजेस किया, -1 के बदले +1 किया तो चलेगा. मुझे फॉर्मूला बनाना है. आई वांट टू कम अप विद 21 माय आंसर. तो क्या होगा इधर? 5 के बदले क्या हो जाएगा? बोलो. 7. ओके. अभी 6 7 जा 42. 42 by 2. ठीक है. तो फॉर्मूला में -1 के बदले +1 दिमाग में रखेंगे सब लोग. ठीक है एवरीवन? Yes, sir. तो इन शॉर्ट, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स फ्रॉम 7 to 6, then how many lines of rays will be generated? 21. 7 to 6 दिया है अभी. ओके. तो फॉर्मूला क्या है? बोलो ना. N2 minus N1 n2 into माइनस, N2 minus N1 plus 1 upon 2. तो
बराबर। Yes, sir. इधर 7 minus 6 1. 1 1 plus plus 1, 2. Number of rays 1. 7 से 6 कर रहा है अगर तो एक ही रे डेवलप होगा। सो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रेस कितने डेवलप होंगे दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट इट गाइस। इधर तक बैठ रहा दिमाग में धन्यंता, Yes, sir. Yes, sir. अदिति, अब्दुल्ला? Yes, sir. चलो, सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक फॉर्मूला हम लोग ने किया कि भाई 7 से 1 तक आएगा अगर तो आरती 7 से 1 तक आएगा तो 21 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रेस पास करेंगे। बराबर। ये अपन ने कैलकुलेट भी किया इधर कि वो 1 तक सारे रेज आएंगे सब, बराबर है। यस सर। एक बात मुझे पूछनी है, ब्रूनल आर यू देयर? Yes, sir. ब्रूनल बेटा, जब इलेक्ट्रॉन 7 से 1 तक आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 7 से 1 तक आ रहा है तो फर्स्ट शेल के रेस कितने हैं? फर्स्ट शेल पे रेस कितने गिर रहे हैं? 6। वेरी गुड। मैं क्लियर एवरीवन? क्या बोला उन्होंने? No, sir. देखो मैंने क्या पूछा, इफ इलेक्ट्रॉन, मैं लिख रहा हूं इधर, हैंग हुआ 1 मिनट। इफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स, if electron travels from then फर्स्ट शेल पे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रेज कितने हैं? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ rays on second shell, on third shell, on fourth shell, on fifth shell, on sixth shell। बोलो, डायग्राम बताऊं, ये लो। इलेक्ट्रॉन आर्सलन क्या, कहां से कहां ट्रैवल हो रहा है बेटा? Higher to lower. हाई टू लोअर, इधर तक ट्रैवल हुआ बेटा, तो 6th शेल पे कितने रेज आ रहे हैं? खाली एक ही 1, आ रहा है। 5th पे कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। 2, कहां से? 2 रेज, एक 6 से आ रहा है, एक 7 से आ रहा है, राइट? और एक 7 से आ रहा है। और Yes, sir. 4th शेल पे कितने रेज आ रहे हैं बेटा? So 5 से आएगा, 6 से और 7 में 3 sir. और 4th से, सॉरी 4th पे 5, 6 और 7 से आएगा, राइट? नहीं समझा? Yes, sir. समझा सर। तो इधर क्या लिखूं मैं? 6 शेल पे कितने रेज आ रहे हैं? 1, हाँ कि ना? Yes, sir. 5th शेल पे कितने आ रहे हैं? 2, 4th पे 3, 3rd पे 4, 3, 4. और इधर ब्रूनल ने आंसर दिया था 6 रेज आ रहे इधर, राइट? इतना बैठा दिमाग में? Yes, sir. सो ये मेरे को डायग्राम ड्रॉ कर करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल फॉर्मूला, n2 minus n1, दैट्स इट। क्या इलेक्ट्रॉन N2 कहां से minus ट्रैवल N1. कर रहा है? Higher. और 7 to 1. फर्स्ट शेल तक, इसके लिए लोअर 1 लिया, 7 minus 1, बराबर? कोई समझा? Yes, sir. भी सेकेंड शेल पे कितने रेज गिर रहे हैं? तो जहां से ट्रैवल कर रहा है 7,
सेकेंड शेल तक रेस गिन रहे, इसके लिए लोअर अपन ने 2 लिया. Can you come again? What I have said? जहाँ से रेस गिर रहे हैं वहां से लेके जिस पे गिर रहे हो वो सर. तो हाईएस्ट हाँ. माइनस जो गिवन है वो. जो भी गिवन शेल है उधर तक के रेस गिनने हैं, तो लोएस्ट वो लेके we can easily calculate the number of lines of rays on that shell. Am I clear? यस सर. Can you come again here, Mrunal? Yes, sir. So, क्या बेटा? number of lines of rays is equals to n2 minus n1. मतलब जिससे गिर रहे हैं और जिस पर गिर रहे हैं. हाँ, तो मतलब जिससे गिर रहे हैं और जिस पर गिर रहे हैं. हाँ, जिससे गिर रहे हैं माइनस. great. Yes, sir. Everyone, am I clear? Raj, Ramsha, Samyak, Shruti. Yes, sir. श्रुति बेटा क्लियर है? स्वाति? ओके, Yes, sir. ग्रेट. सो 2 फॉर्मूला अपन ने पढ़े, कौन सा स्वाति बेटा? N2 minus N1 into N2 minus N1 plus 1 upon 2. वो किसके लिए है? वो फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने के लिए है? Number of rays. टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रेस. Total मतलब number of 7 से 1 तक जब भी ट्रैवल हो रहा है तो हर एक शेल पे जो भी रेज आए सब लाइंस ऑफ रेस कैलकुलेट करने के लिए. बराबर? Yes, sir. दूसरा फॉर्मूला Second one is N2 minus N1. It's for number of line of rays. इट इज From फॉर अ पर्टिकुलर शेल पे कितने, मतलब फर्स्ट शेल पे कितने लाइंस ऑफ रेस गिरे वो गिनने के लिए. सेकेंड शेल पे कितने लाइंस ऑफ रेस गिरे, मतलब वो पर्टिकुलर शेल पे कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रेस गिर रहे हैं वो कैलकुलेट करने के लिए है. राइट? yes, sir. एवरीवन ठीक है? इधर तक समझा सबको? 2 ही फॉर्मूला आई हैव डन, और एक ऑलरेडी बोर्ड में पढ़ा था, न्यू बार. क्या था वो फॉर्मूला? 1 upon wavelength. हाँ, आगे कैलकुलेट करने के लिए 10977 1 upon n2 square minus 1 upon n1 square. n2 और n1 क्या है? n2 नीचे वाला शेल और n1 ऊपर वाला शेल. अरे वेरी गुड. एंड मोर ओवर ये कैलकुलेशन अभी करेंगे ना अपन, बराबर? Yes, Here. sir. हियर ये ना फॉर्मूला जो भी नील बोर ने डिराइव किया था, तो उसमें एक वेरिएबल टर्म था, इसको आर बोलते हैं. आर, रीडबर्ग कांस्टेंट. आर बार बार लिखेंगे नहीं. एक खाली फॉर्मूला में अपन z² ऐड करेंगे. दैट्स इट. नीचे वाले को लोअर लिखूंगा आज से मैं, नो कंफ्यूजन. अपर. अभी z², अभी ये पता है ना, नील बोर ने सब हाइड्रोजन के लिए किया था. ओए, नील बोर ने किसके लिए किया था? Hydrogen. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1 का स्क्वायर इज 1. तो इसके लिए बोर्ड के बुक में z² नहीं लिखा है. समझा आपको? एंट्रेंस में Yes, क्यों sir. जरूरी है समझा? हमको हाइड्रोजन के बदले हीलियम प्लस का करना है तो इधर 2 लिखना पड़ेगा ना. दैट्स व्हाई z² की जरूरत है बेटा फॉर्मूला में. राइट? Yes. एवरीवन ग्रेट. सो आई होप इधर तक क्लियर है. जेल, यशस्वी, ट्विंकल, am I clear up till now? Sneha? Yes, sir. The three formulas, guys. That is first formula, n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2. That's the formula for calculate total number of lines of rays of all the shells.
बट पर्टिकुलर शेल पे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रेज कैलकुलेट करना है तो ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज n2 माइनस n1. ठीक है रामशाह? पर Yes, sir. पर्टिकुलर सेंटीमीटर्स के वेव्स गिनने हैं. Wave number, that is 1 by lambda equals to rz square multiply by 1 upon lower shell का square minus 1 upon upper shell का square. Simple 3 formula. And let's start guys questions of it. देख लो questions कैसे आता है. Then practice करने के लिए आपके पास booklet भी है और questions करने के लिए plus जबरदस्त हम लोग ने क्या side भी दिया है practice करने के लिए. You can have develop question paper and solve many questions. जो नहीं आया वो भेजो मेरे को बिंदास. I'll be solving definitely, right? चलो easiest question solve करने के लिए किसको बुलाऊं मैं? एक मिनट चले गए कहां पे? चलो भाई इजी क्वेश्चन एक लो. Calculate wavelength of first line of Balmer series. In hydrogen spectrum. Guys, anyone, what is Balmer series? Guys, what is Balmer series? बाल्मेर कौन सा कहां पे था? N2. हाँ याद आ रहा है? Yes, एवरीवन इधर इधर बेटा, ये बाल्मेर सीरीज है. इस पे सेकेंड शेल पे जो रेज आते हैं उसको बाल्मेर सीरीज बोलता है. तो सबसे पहले कौन सा रेज आएगा? फटाक से आ जाएगा. कहां से आएगा? N3 से. बराबर ना? तो ये फर्स्ट आया, इसके लिए इसको फर्स्ट लाइन बोलेंगे. व्हाट इज द सेकंड लाइन एनीवन? N4. बराबर ना? ये रेस को क्या बोलेंगे? Second line. व्हाट विल बी थर्ड वन बेटा? N is equals to 5. ओके. फिर ये व्हाट इज द लास्ट लाइन एनीवन? Fifth line. सेवेंथ ना? Yes, sir. सेवेंथ वाला विल बी द लास्ट लाइन. Am I clear everyone? हेलो. Yes, जागो sir. ग्राहक जागो सब लोग. मैं समझा. समझा? तो इधर क्वेश्चन में क्या पूछा है आरती पूर्वा? Yes, sir. Wavelength of first line. फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ पूछा है. वेरी गुड. तो इधर दैट इज अ 3-to-1. 3 इज अपर वन, 2 इज अ लोअर वन. बाल्मेर सीरीज का फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ. कम अगेन क्या पूर्वा? बाल्मेर सीरीज का फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ. ग्रेट. सो इधर वेवलेंथ के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है. यू नो दिस, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करना चाहूंगा. क्यों? I have upper shell, I have lower shell, I have R, I have Z. 1 upon wavelength. ओए ये तो करो फटफट. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या पढ़ो? Hydrogen spectrum. यस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
1 इधर square. 1 स्क्वायर हाइड्रोजन है इसके लिए, वेरी गुड। फिर लोअर शेल क्या है भाई, जल्दी। 2, 2, अपर शेल 3. 3। क्लियर बेटा? 1 अपॉन वेवलेंथ R इंटू 1 upon 4 minus 1 upon 9, right? That is ये क्या क्या समझा सबने? अब्दुल्ला जी अब ये समझा कैलकुलेशन? Yes, sir. एक मिनट, अब्दुल्ला जी। Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो 1 by wavelength equals to R into 5 by 36. तो wavelength will be what बेटा? Clear? 36 by 5 R. Yes, sir. ओके, अभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना एग्जाम में क्या करना है, 36 by 5 कर सकते हैं। आर की वैल्यू क्या है अब्दुल्ला? 109677. मैं फटाफट करने के लिए 1 लाख समझूंगा, चलेगा? ऊपर का डिस्काउंट के मतलब निग्लेक्ट किया मैंने, क्या करने के लिए, फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है? Yes, हाँ sir. बोलो। तो इधर 10⁵ ऊपर आ जाएगा तो अप्रोक्स आंसर आ रहा है अपन को, राइट? बोलो। Yes, sir. अप्रोक्स आंसर 7 इंटू 10⁻⁻5। और ये वेवलेंथ, दिस इज वेव नंबर पर सेंटीमीटर कैलकुलेट होता है, यस और नो? Yes, sir. सो देखो बेटा, इधर 1 अपॉन लैम्बडा, 1 अपॉन लैम्बडा का आंसर पर सेंटीमीटर में है, तो लैम्बडा का आंसर किस में हो जाएगा? पर Centimeter सेंटीमीटर raised to ऊपर। -1. बेटा ये 1 बाय लैम्बडा पर सेंटीमीटर में है, तो इनवर्स करेंगे तो पर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, yes, sir. इनवर्स Yes, किया sir. अपन ने ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या वापस बोलिए, मैंने क्या किया उधर? इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा किया, Yes, sir. तो Understood. पर सेंटीमीटर का उल्टा सेंटीमीटर, ऐसा है। ओके ओके, तो ये आंसर हमें मिला है चैतन्य जी, किस में मिला है? वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर मिला है बेटा। Yes, You can sir. convert them into the meter or whatever you want in the option. Fine. So ये फॉर्मूला पर सेंटीमीटर मतलब यूनिट सेंटीमीटर में आएगा इधर गाइस, प्लीज रिमेंबर दिस। मैं क्लियर? एक क्वेश्चन समझा ये वाला एंट्रेंस का? क्या था क्वेश्चन? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन आर्सेलन? Question was what? Yes, sir. So, क्या? wavelength was asked of first line of Balmer series in hydrogen Okay, spectrum. The great. first line of Balmer series is N is 3, sir. हाँ, So, 322, formula डालेंगे sir. Formula 322, डालेंगे okay. right by constant into z square और 1 upon lower square में minus 1 upon n upper में square. तो lower is 2 and upper is 3. और सर राइट Great. पे कांस्टेंट की वैल्यू है 109677 और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था इसलिए 1 सर। फटाफट तो सॉल्व कैलकुलेट करेंगे करने तो के लिए सर आर की आंसर आ वैल्यू जाएगा क्या लेने 7 का? into 10 फटाफट वैल्यू, फटाफट कैलकुलेट करने के लिए आर 1 लाख 10:5। ले लेने का, 10⁵ यस सर। ग्रेट। चल अभी आगे और आगे बढ़ रहा है, ध्यान से। ये जो फर्स्ट लाइन है ना बेटा, तो लोग स्टाइल मारेंगे, अल्फा लाइन भी बोलेंगे। सेकंड लाइन को क्या बोलेंगे? Beta line. थर्ड Gamma line. वाह, ओके। अभी एक चीज याद रखनी है, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन सर, लास्ट लाइन कितने दूर से आ रहा है, मतलब उसमें बहुत एनर्जी है। क्या क्या बोलो, कैन यू कम अगेन? लास्ट लाइन में क्या? लास्ट लाइन बहुत दूर से आ रहा है इसलिए उसमें बहुत सारी एनर्जी है। हाँ, लास्ट लाइन कमिंग फ्रॉम फार, hence has high energy guys, please remember. क्या can you come again everyone, please come again? Last line
कहाँ से आ रहा है? From बहुत very दूर से far, आ रहा है। therefore high बहुत energy. और फर्स्ट लाइन अल्फा लाइन So coming from very close. ओके सो इसके लिए कमिंग फ्रॉम वेरी वेरी क्लोज दिस आई एम राइटिंग very much near hence has less energy guys everyone याद आ रहा है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एनर्जी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी लेस एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हुआ Less. लेस याद आया और ऊपर वाली लाइन में फ्रीक्वेंसी क्या होगा High frequency. एंड ये फॉर्मूला C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा तो लैम्बडा इक्वल्स टू व्हाट C into nu. मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम. इनवर्स प्रोपोर्शनल तो इधर जो लास्ट लाइन है उसमें क्या लिखूं मैं फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ Low. लो एंड इधर इधर क्या लिखूं फ्रीक्वेंसी कम है तो इधर वेवलेंथ विल बी High. हाई वेरी गुड तो मैं क्लियर गाइस अप टिल नाउ एवरीवन इधर तक क्लियर है हाँ Yes sir, clear. ओके चलो सर और क्वेश्चन की बौछार करो और आज के होमवर्क में कुछ ज्यादा देना होमवर्क 2-4 क्वेश्चन देने देना बिंदास एनर्जी के भी 2-3 और बोले बोला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के भी 2-3. अरे वाह चलो ये हुई ना कोई बात तो लेट्स हैव मोस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन calculate frequency of last line guys now you know first line last line of Lyman series in hydrogen spectrum am I clear क्या वो है calculate the Last line of Lyman series in hydrogen spectrum. okay so what will be the last line of Lyman series anyone N is equals to 1. हाँ 1. ये फर्स्ट लाइन ओके Lyman series लास्ट लाइन बेटा N तो equals to 7. ये ही तो लास्ट रे आएगा उसमें एवरीवन Yes लास्ट sir. लाइन समझा सबको ग्रेट ठीक है सो आई नो फ्रीक्वेंसी पूछा है बट हम लोग पहले वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे क्यों अभी भी आगे फॉर्मूला था ना वेवलेंथ मिल जाएगा वेलोसिटी ऑलरेडी वी नो 3 × 10⁸ बराबर ओए तो फ्रीक्वेंसी के लिए C बाय लैम्बडा वेवलेंथ मिल जाएगा ना अपन को ओए Yes, sir. ओके सो इधर क्या लिखूं मैं फ्रीक्वेंसी ये समझ रहे हैं क्या लिख रहा हूं मैं क्या लिखा मैंने तो वो वाला पेज वापस समझा ना हाँ फॉर्मूला में जो दिखाया ये यस सर देखो ना क्या था अपना वेलोसिटी C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा बेटा राइट यस सर तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा फ्रीक्वेंसी C अपॉन लैम्बडा शायद इतना ही समझे थे ओके हाँ
सी Okay. सी क्या है? वेलोसिटी। लैम्बडा वेवलेंथ। हाँ, और सी वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी कितना है वेव का? 3 × 10⁸, 3 राइट? × 10⁸ ये लाइंस ऑफ वेव्स है ना, जो उसके वेलोसिटी लाइट के हिसाब से ट्रैवल करते हो, वेलोसिटी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? यस सर। अभी सी लिख दूं इधर मैं? हाँ, बोलो। Yes, यस sir. सर। अभी ये वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/, वेवलेंथ का फॉर्मूला है ना, आर जेड Yes, sir. स्क्वायर 1/, लोअर शेल का स्क्वायर माइनस 1/, हायर Higher शेल का shell का स्क्वायर, square. राइट? ग्रेट। अभी बेटा इसका आंसर 1/, लैम्बडा का आंसर सेंटीमीटर में आएगा गाइस, पर सेंटीमीटर में, और ये मीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं? हाँ sir. मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 centimeter. 100 सेंटीमीटर। सो ये कन्वर्जन दिमाग में होना चाहिए कभी भी, यूनिट इसके लिए साथ में लिखना है कभी भी। 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी विल बी पर सेकेंड के वेव्स मिल जाएंगे। आर चलें जल्दी, R 10⁵ फटाफट। क्या बोला है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बट सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो क्या लिखू इधर? 1 1 square. स्क्वायर। 1 स्क्वायर। अभी लाइमन सीरीज का लोअर शेल ऑब्वियसली 1, राइट? 1. लाइमन मतलब 1। बोलो बोलो। 7 square. हाँ, ग्रेट। हो जाएगा अभी पटपट। 10⁻10, 10⁵, 10⁻15. 15, 7 स्क्वायर 49, 1 स्क्वायर 1, 49 माइनस 1 48, बराबर? Yes, sir. 48/49 आया। Hmm. ओके, तो दिस इज ऑलमोस्ट 1, निग्लेक्ट करो इसको, ऑलमोस्ट 1 ना। हाँ बेटा, इसको निग्लेक्ट क्यों किया, समझा? नहीं sir. 48/49, 48/49, 49/49 क्या आता है? 1. बराबर। तो 48/49 क्या होगा? हाँ sir, समझा. बराबर। जिसको अपन ने क्या लिया? Approximately 1. बराबर ना, कैलकुलेटर क्या करने बैठने का, राइट एवरीवन? सो ऑलमोस्ट आंसर हमको क्या मिला बेटा? फटाक से नियरेस्ट आंसर पे आया, दैट इज 3 × 10⁻15. क्लियर बेटा? पूर्वा, राज, श्रुति, मैं क्लियर क्लियर बेटा सर। एवरीवन? ओके, ग्रेट, चलो ग्रेट। और एक क्वेश्चन ले रहा हूं गाइस, फटाक से करना है, आंसर फटाक से आना चाहिए। मेरे पास 1 से 1.5 मिनट है, नीड पीपल 2 मिनट है, JW पीपल। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट है JW वाले के पास। चलो भाई आगे। आ, वेरी सिंपल। चलो गाइस, क्वेश्चन समझा? हाँ कि ना? हाँ sir. बोलो।
Calculate wavelength of third line of bracket series in hydrogen spectrum, right? Yes, sir. तो बोलो क्या होगा? ब्रैकेट सीरीज मतलब बोल भाई. 1 मतलब लाइमन, 2 मतलब Sir, 4. 2 मतलब बालमेर, 3 मतलब पास चेन. वेरी गुड. 4 मतलब ब्रैकेट. ब्रैकेट में फर्स्ट लाइन कहां से आएगी? 5th से. ब्रैकेट में सेकेंड लाइन कहां से आएगी? 6th से. बराबर. हम लोग को कौन सा लेना है? Third line n is equals to थर्ड 7. लाइन थर्ड लेना है. ग्रेस. इसका फाइंड आउट करना है वेवलेंथ. बराबर. हाँ बोलो भाई. हाँ sir. अपर शेल इज 7, लोअर इज 4, राइट? Yes sir. वेवलेंथ मतलब कौन सा फॉर्मूला? समझ में आ रही है बात? हाँ sir. इधर डायरेक्ट करूं, लोअर लिखूं? इधर लोअर ये क्या है? 4. हाँ 4. अपर इज 7. समझा कुछ? आगे ये 10 raised to 5. हाँ 1 स्क्वायर. अब इधर 1 1 अपॉन upon 4 का स्क्वायर, दैट इज 16. 16. 49. अरे बहुत नीचे बड़ा हो जाएगा. ऊपर क्या? 49 माइनस 16, 33. बराबर. Yes sir. अभी एवरीवन इसको 50 कर दो. थोड़ी देर. कट हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है ना? नहीं कट सर. फटाफट. कट फटाफट करने के लिए क्या दिमाग लगा सकते हो? बोलो. इसको 50 कर दो और नहीं, 16 को 15 कर दो. इसको इसको 16 2 जा 32, ऑलमोस्ट 2 2 जा रहा है ये. हाँ सर. और ये इसको 50 कर दिया तो 25. 1 अपॉन 25. 25. नहीं समझा? समझा सर. तो एवरीवन 1 अपॉन 25 समझा? कैसे किया मैंने? यस सर. मैंने क्या किया पहले? बोलो. सर 16 टू 32 कर दिए हाँ और फिर बाद में 25 कर दिए, 50 कर दिए 49 को और 2 बराबर. 25 जा. ऑलमोस्ट 1 अपॉन 25 जितना आंसर. ऑलमोस्ट राइट. भी 1 अपॉन 25 को फटाक से कर सकता हूं मैं सॉल्व. कैसे? देखो इधर लो. 1 अपॉन 25. हाँ क्या स्वाति? 0.4. नहीं. देखो ये कितना पॉइंट आगे लिया स्वाति मैंने? 2. समझा? कहा लीना रोदी? राइट में लिया ना मैंने, तो पावर डिक्रीज किया. समझा बेटा? हाँ बोलो. हाँ सर. अभी ये क्या हुआ? बराबर. सो बेटा ये देखो ना, ये ऐसे है, 0.04. ये ऐसे है. इनको इंक्रीज करने के लिए लेफ्ट में 2 पॉइंट जाना पड़ेगा बेटा. एक और ये 2, तो 0.04 आएगा. समझा? हाँ सर. ग्रेट. मैं क्लियर अब्दुल्ला? हेलो. इधर क्लियर है? 0.04 कैसे आया? बोलो. हाँ सर क्लियर है. क्लियर है. चलो तो इधर इधर ये फालतू में अपन किए. ये ऊपर चला ये जाएगा. हाँ 1 अपॉन लैम्बडा का आंसर है. 1 अपॉन लैम्बडा. तो लैम्बडा विल बी व्हाट? 10 raised to minus 5 upon 25. 1 अपॉन लैम्बडा क्या था?
25 into 1 upon 25. So lambda will be 25 upon 25 10 upon raised to 10 5. is to minus. हाँ. हाँ, ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा. ठीक है, इतना समझ रहा है पहले. हाँ सर. ओके. So show the previous slide number. हाँ. Done, sir. ओके. इधर क्या लिखूं मैं, समझ रहे हैं आपको? बात क्लियर है? हाँ सर. अभी इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कैसे करेंगे स्वाति? आंसर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है. सपोज आंसर क्या है? 10 raised to 5 सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 raised to minus 2. बराबर. अभी ये क्या हो जाएगा? 10 raised to 10 raised to minus minus 7. 7. एंगस्ट्रॉम मतलब मुझे 10 raised to minus 10. मतलब ये इंक्रीज हुआ -7 से -10 इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? -7 से -10 डिक्रीज हुआ. डिक्रीज हुआ. लीना रोदी, तो मुझे डिक्रीज करना है कितना? 3. बराबर. तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? पॉइंट को कहाँ जाना पड़ेगा? डिक्रीज करना है, कहाँ जाना पड़ेगा? राइट में. कितना पॉइंट? 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट. 25,000 एंगस्ट्रॉम इज अ वेवलेंथ. नहीं समझा? समझा सर. एवरीवन कम अगेन फटाक से. कौन समझाएगा? चैतन्य, गो अहेड. बोलो बेटा फटाक से. डोंट हैव टाइम, बी फास्ट. बोलो. अरे क्लियर है सबको? लेकिन हाँ सर. ओके. चलो तो अभी आई विल बी सेंडिंग यू द होमवर्क, बट उसके पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं खाली. चलेगा? हाँ सर. चलो. मस्त क्वेश्चन है गाइस. द the wave number of first line of Balmer series of hydrogen spectrum is 15,200 per centimeter. The wave number of ठीक है guys, you got the question? क्या है क्वेश्चन? हाँ बेटा, क्या बोला है? वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज. बेटा वेव नंबर मतलब न्यू बार. हाँ बेटा, यस yes सर. और नो? वेव नंबर मतलब न्यू न्यू बार. बार. न्यू बार. बाल्मेर सीरीज मतलब So n equals to 2 and first line will be n equals to 3.
बराबर। 3 से 2 मतलब बाल्मर सीरीज मतलब सेकंड पे आ रहा है, फर्स्ट लाइन मतलब थर्ड से आ रहा है, राइट? हाँ बोलो ना। सर वापस बोलो तो एक बार। हाँ, देखो इधर मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए, बाल्मर सीरीज मतलब सेकंड शेल पे रेज आना, बरोबर। यस सर। और फर्स्ट लाइन मतलब कहां से आएगा बेटा? 3 से, n इक्वल टू 3 से। ओके, सो मैंने क्या लिखा इधर? 3 से 2 फर्स्ट ओके लाइन सर। ऑफ बाल्मर सीरीज, राइट? ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या आंसर दिया है वो लोग ने? हाँ बोलो, ये आंसर कैसे कैलकुलेट किया होगा जरा अब्दुल्ला बोलो। सर आर जेड स्क्वायर 1/n/l²। बराबर। वेर Yes, इधर sir. इधर क्या डाला होगा? वैल्यू 1 का स्क्वायर, राइट? यस सर। ठीक है, अभी इसको बात खत्म कर, पॉइंट आ गया ना बात खत्म करने का, फुल स्टॉप आ गया। अभी आगे पूछा है द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज, बेटा मतलब बोलो अब्दुल्ला। So 3 to 2, but in lithium spectrum. बट सर लिथियम, हाँ 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 बोलिए बोलिए। सर खाली ये वेव नंबर जो है ना, वेव नंबर एक बार वापस एक्सप्लेन कर देना, वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर मतलब बेटा नंबर ऑफ Waves per वेव, second. नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर बेटा। सर ओके सर, नंबर ऑफ वेव्स। हाँ, नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर। सो अभी देखो हाइड्रोजन में इतना है, फर्स्ट लाइन वही है बेटा। देखो इधर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज ऑफ लिथियम +2, ठीक है बेटा? यस सर। मतलब फॉर्मूला में ये सब वही रहेगा, जेड बदलेगा खाली। खाली जेड बदलेगा। जेड की वैल्यू क्या आएगी बेटा? सर 3 आएगी। 3 आएगी, बिकॉज लिथियम है। वेरी गुड बेटा। सो जब भी 1 था तभी ये आंसर था, अभी अभी नया आंसर क्या आएगा वही ढूंढना है इंसान। 15200 into 3. 999. 9, yes, per centimeter. Am I right, everyone? यस सर। Yes, sir. Great. तो इस तरह से एकदम इजीली मैंने सॉल्व कर दिया। तो यही दिमाग यूज करके जो 2-3 क्वेश्चन भेजू उसको बरोबर सॉल्व करना है, ठीक है Yes, sir. एवरीवन? प्रॉमिस? Promise, sir. ओके चलो, ग्रेट गाइस। हियर आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर। गाइस रिवाइज प्रॉपरली बरोबर करके, बिकॉज़ आई एम सेंडिंग द पीडीएफ नाउ ओनली, पीपीटी। चलो Thank you, बाय sir. बेटा, Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर। बाय बेटा, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. प्लीज बेटा, टेक केयर, बाय।